Mumbai Tug brought to you by Sunny's World. Pune's Pride Sunny's World, life in sunshine. Resort weddings, events, restaurants, adventure wellness. Sunny's World, perfect destination for every occasion. नाशिकमधल्या TCS प्रकरणातील आरोपी निदा खान हिला पोलिसांनी अटक केली आहे. पण जेवढी चर्चा तिच्या अटकेची झाली त्यापेक्षा जास्त चर्चा ज्या व्यक्तीच्या घरातून तिला अटक करण्यात आली आहे त्या मतीन पटेलची सुरू आहे. नाशिक शहर पोलीस व छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलीस यांच्या जॉईंट ऑपरेशन मध्ये काल आरोपी निदा खान यांना छत्रपती संभाजीनगरच्या नरेगाव या परिसरातून ताब्यात घेण्यात आलेला आहे. तसेच नरेगाव परिसरातील स्थानिक नगरसेवक मतीन मजीद पटेल यांनी त्यांना आश्रय दिल्याचे निष्पन्न झालेलं आहे व त्यांना या गुन्ह्यामध्ये आरोपी करण्यात आलेला आहे. मतीन पटेल हा MIMचा नगरसेवक आहे. आता नाशिक प्रकरणाचे धागेदोरे त्याच्यापर्यंत पोहोचल्यामुळे मतीन पटेल हा तिहेरी अडचणीत सापडलाय. कारण एकीकडे त्याला नाशिक प्रकरणात सहआरोपी करण्याची मागणी करण्यात येते तर दुसरीकडे त्याचं नगरसेवकपद जाण्याची शक्यता आहे. इतकंच नाही तर ज्या घरात निदा खान लपलेली होती ते मतीनचं घर अवैध जागेवर बांधण्यात आल्याची माहिती सुद्धा आता समोर येते. संभाजीनगर महानगरपालिकेने मतीन पटेलच्या घरावर नोटीस लावली असून पुढच्या काही दिवसांमध्ये पाडकाम करण्याचा इशारा दिलाय. याच प्रकरणावरून मतीन पटेलने आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. और इसका इन्वेस्टिगेशन जहां तक मेरी मालूमात है ये नासिक पुलिस कर रही है. मेरे शहर का कोई पालक मंत्री कर रहा है करके ऐसा नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके है तो ये तय करने वाले हैं. अगर उनको कुछ शिकायत है, उनकी कोई तकरार है तो वो पुलिस कमिश्नर के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, वहाँ पे जाके शिकायत करे. लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से जो मैंने इनके भ्रष्टाचार के पलीदा खोला था पूरा, उसमें वो किसी तरीके से ऊपर नीचे मैनेज करके बच तो गए हैं. अब उन्हें लग रहा है कि ऊँट पहाड़ के नीचे आया है तो जितनी धुलाई कर सकते हैं धुलाई कर ले. सिरसाट साहब, इतना ही अगर तड़प जो आपकी अभी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मीडिया को बुला रहे हैं, उस वक्त भी अगर ऐसी तड़प रहती और जाते मुख्यमंत्री के पास और कहते कि साहब ये आदमी ने मेरे ऊपर है तो बहुत गंभीर आरोप लगाया है, इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी करे और अगर मैं निर्दोष निकला इसमें से तो इम्तियाज जलील को फांसी पे लटका है, मैं लटक जाता. लेकिन मैं मुंबई में था. मुझे पूरी जानकारी है तो पुलिस के जरिए लेनी है कि क्या रोल है करके, हमारे कॉर्पोरेटर का रहे या किसी का भी रहे है करके उसमें. लेकिन एक बात ये समझ लेना चाहिए कि एक होता है एक्यूज्ड को पूरा राइट होता है कि वो बेल ले करके है, और दूसरा होता है जिसके ऊपर क्राइम सिद्ध हो चुका है और वो गंभीर स्वरूप का अगर क्राइम होता है, डकैती का है, हत्या का है, टेरर एक्ट्स का है. ये बच्ची के ऊपर ये सब है क्या? इसके ऊपर सिर्फ एक कलम जो है वो ये लगी हुई है कि हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स. तो ये हम इसकी भी तायीद नहीं कर रहे, हम इसका भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स अगर हुआ है. लेकिन दुर्भाग्यवश अब ये हो गया है कि कोई आरोप लगता है किसी के ऊपर और हमारे देश का मीडिया है तो दिल्ली से आ जाता है, मुंबई से आ जाता है और सिर्फ यही उम्मीद करता है कि अब आरोप लग गया है तो चलो फांसी पे लटका दो. ये बच्ची के साथ भी वैसे ही हो रहा है. हमें विश्वास है सचिन थोड़ा नीचे जो है वो पूरा इम्पार्शियल तरीके से काम करेगी. परिणामी आता मतीन पटेलचं घर पाडलं जाणार का? निदाला अटक केल्यानंतर नाशिक पोलीस मतीनवर काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई तक.